नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है 3.7 वोल्ट की जो लिथियम बैटरी होती है, तो उसका चार्जिंग सेक्शन किस तरह बनेगा और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे और किस तरह उसकी वर्किंग होगी और कैसे वो ऑटो कट करेगा फुल चार्ज होने पे। तो आज ये जो सर्किट बनाया गया ये है 3.7 जो लिथियम सेल होता है या लिथियम बैटरी होती है उसको फुल चार्ज होने के बाद ऑटो कट करना मीन्स जब वो चार्ज हो जाए तो ऑटोमेटिकली कट हो जाए, ताकि हमारा जो सेल लगा या लिथियम बैटरी लगी है वो खराब ना हो। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लिथियम सेल 3.7 वोल्ट चार्जिंग सेक्शन और चार्जिंग सर्किट। तो ये जो आपके सामने सर्किट है इसके अंदर बेसिकली जो पार्ट्स लगे हैं बिल्कुल सिंपल पार्ट्स है, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, मार्केट के अंदर भी अच्छे से मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अंदर सबसे पहले कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो इनको इस सर्किट को बनाने के लिए जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है। सबसे पहले एक हमें ट्रांजिस्टर चाहिए BC547 जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और 10 किलो ओम की एक रजिस्टर, एक 1 किलो ओम की दो रजिस्टर और 10 के किलो ओम का एक प्रीसेट। 10 किलो मीन्स 103 103 का, और 10 यूएफ 16 वोल्ट का एक कैपेसिटर, और दो एलईडी चाहिए रेड और ग्रीन के अंदर अलग अलग इंडिकेशन के लिए, यानी चार्जिंग और फुल चार्जिंग के लिए हमें दो इंडिकेशन चाहिए जो कि अलग अलग कलर में हो, जिसे हम एलईडी बोलते हैं, रेड और ग्रीन एलईडी। 5 वोल्ट की इसके अंदर रिक्वायर रहेगी रिले की, क्योंकि ये 3.7 वोल्ट का चार्जिंग सेक्शन है और इनपुट सप्लाई जो इसको 5 वोल्ट है, तो इसके अंदर रिले का प्रयोग जो किया जाएगा वो 5 वोल्ट का किया जाएगा, क्योंकि 12 वोल्ट की रिले इसमें ऑपरेट नहीं होगी। और कुछ वायर चाहिए हमें, और एक हमें बोर्ड चाहिए जो कि जीरो पीसीबी बोर्ड जिसे बोलते हैं, और 5 वोल्ट की हमें सप्लाई चाहिए इसको इनपुट के लिए। तो वो आप अडाप्टर से भी दे सकते हैं, या आप 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा सकते हैं, या 606 का ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो चीज इसके अंदर रिक्वायरमेंट जो कि कंपोनेंट की जरूरत होगी। अब बात करेंगे सर्किट के बारे में। ये सर्किट किस तरह काम करता है, किस तरह इसको जोड़ा गया है, असेंबल किस तरह किया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये दो कंपोनेंट पॉइंट दिख रहे हैं। इस जगह पे सबसे पहले पॉजिटिव 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई दी जाएगी। डीसी आप अडाप्टर से दे सकते हैं, 606 का ट्रांसफार्मर लगा के ब्रिज डाई लगा के रेगुलेट कर सकते हैं पॉजिटिव 5 वोल्ट। तो इसके लिए आपको यहाँ पे दो या इस पिन के ऊपर पॉजिटिव 5 वोल्ट चाहिए। पिन नंबर 1 जो है नेगेटिव है, पिन नंबर 2 जो है पॉजिटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई चाहिए। तो ये कंपोनेंट किस तरह जुड़ गए। सबसे पहले जो पॉजिटिव सप्लाई है वो हमने एक रजिस्टर लगाई गई है 10 के की, और एक वेरिएबल यानी प्रीसेट लगाया गया 103 नंबर, यहाँ 10 के का प्रीसेट, और उस 10 के प्रीसेट को नेगेटिव के साथ जोड़ा गया और एक रजिस्टर के माध्यम से पॉजिटिव के साथ जोड़ा गया। और उसके बाद जो इसकी आउटपुट पिन होती है उसको एक 1 के की रजिस्टर लगा के हमने ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर सप्लाई दी जाएगी, जिसे एनपीएन ट्रांजिस्टर जो हमारा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसके बेस पे सप्लाई जाएगी। ये बेस है, ये अमीटर पॉइंट है और ये कलेक्टर पॉइंट है। और इस ट्रांजिस्टर के अमीटर को डायरेक्ट नेगेटिव के साथ जोड़ा गया है, और इसको फिल्टर करने के लिए हमें एक कैपेसिटर लगाया गया जो कि 10 यूएफ 16 वोल्ट का होगा। और इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पॉइंट है वो रिले की जो सप्लाई पिन होती है उसके साथ जुड़ी गई है जो कि नेगेटिव है, और इस रिले को पॉजिटिव सप्लाई जो डायरेक्ट है वो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे डायरेक्ट दी जाएगी दूसरी पिन के ऊपर। तो रिले के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देने के बाद ये रिले ऑन होगी। और इसको फ्लक्चुएशन से हटाने के लिए, तुरंत काम या अच्छे से काम करने के लिए इसके अंदर एक डायोड लगाया जाता है जो कि 4007 नंबर है। तो आप डायोड देख सकते हैं किस तरह लगाया गया है। नेगेटिव साइड पॉजिटिव हिस्सा जोड़ा गया और पॉजिटिव साइड नेगेटिव हिस्सा जोड़ा गया इसका। और उसके बाद ये जो पॉजिटिव स्प्लेयर डायरेक्ट उठा के हमने कहाँ पे, इसके कॉमन पॉइंट पे ले गया। जो रिले होती है, रिले का कॉमन पॉइंट है जिसे हम पीसी बोलते हैं, पोल कनेक्शन। एनसी मतलब
नॉर्मल कनेक्शन, और ये ऑन कनेक्शन बोल सकते हैं या ओसी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। तो इस तरह इसको रिले को जोड़ा गया है, पॉजिटिव सप्लाई जो है कॉमन पॉइंट पे दी गई है। अब ये काम किस तरह करती है? सबसे पहले रिले जब ऑफ रहेगी, रिले जब ऑफ रहेगी तो कॉमन जो इसका पोल कनेक्शन है वो एनसी के साथ अटैच रहेगा, इस एनसी के साथ। तो ये जो पॉजिटिव 5 वोल्ट की इस जगह पे सप्लाई है, यहाँ पे जो पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ये घूम के एनसी की तरफ से और एक डायल लगा के ताकि डीसी जाए, यहाँ पे ये दी गई है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर। और जो नेगेटिव सप्लाई है बैटरी को वो डायरेक्ट पिन नंबर 1 पे आएगी, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई। अब इनमें से एलईडी कौन सी ऑन होगी? बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे एक 1K की रजिस्टर लगा के दोनों एलईडी के कैथोड पॉइंट पे नेगेटिव सप्लाई दी गई है, यानी ये एलईडी का कैथोड मीन्स ये नेगेटिव पॉइंट है, ये भी नेगेटिव है, और इस साइड पॉजिटिव सप्लाई चाहिए एलईडी को ऑन करने के लिए। तो फिलहाल ये कनेक्शन ओपन है, तो ये एलईडी क्या रहेगी? ऑफ रहेगी। और इस जगह पे पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, यहाँ पे जो जाएगी वही पॉजिटिव सप्लाई इस एलईडी के ऊपर आएगी, तो ये एलईडी क्या रहेगी? ऑन। तो ग्रीन एलईडी क्या ऑन है अभी फिलहाल। तो आपकी चार्जिंग स्टार्ट है इसके अंदर। ठीक है जी, ये चार्जिंग सेक्शन आपका चल रहा है, चार्जिंग स्टार्ट है। और अब कंडीशन क्या होगी? जैसे जैसे आपने सबसे पहले 3.7 वोल्ट की जो बैटरी है इसको आपने 4 वोल्ट पे आपने कट करना है, 4 वोल्ट या 4.5 वोल्ट पे आपने इसको कट करना है, यानी ऑफ करना है। तो सबसे फर्स्ट टाइम आपको जैसे जैसे बैटरी चार्ज हो, जब इस बैटरी के 4.5 वोल्ट हो जाए, मल्टीमीटर से आपने चेक करना है, 4.5 होने के बाद आप इस वेरिएबल को, इस प्रीसेट को घुमाकर आपको इसको कट ऑफ करना है। जैसे ही आप इसका कट ऑफ करोगे तो ये ग्रीन एलईडी ऑफ हो जाएगी, रेड एलईडी ऑन हो जाएगी। जब रेड एलईडी ऑन हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा 4.5 वोल्ट पे हमने बैटरी को कट कर दिया, चार्जिंग ऑफ कर दी है। ये सिर्फ एक बार करना आपने। जब इसको इस प्रीसेट को आपने 4.5 वोल्ट होने के बाद बैटरी के इसको घुमा के जब आपने सेट किया तो रेड एलईडी ऑन हो जाएगी, ग्रीन ऑफ हो जाएगी। तो जैसे ये कंडीशन होगी तो आपको ये जो चार्जिंग सेक्शन है जो 4.5 वोल्ट पे ऑटो कट हो गया है। सिर्फ एक बार करना है। अब जैसे ही आप बैटरी के वोल्ट कोई भी बैटरी नहीं लगाओगे और बैटरी जो डिस्चार्जर वाली है वो बैटरी लगाओगे तो ये सर्किट ऑटोमेटिकली ही ऑन हो जाएगा, क्योंकि उसके जो कम से कम वोल्ट होते हैं वो लगभग 2 वोल्ट 5 इस तरह के वोल्ट हो गए या 3.7 हो गए। तो जैसे जैसे फिर से ये चार्ज होगी, जब इनकी कंडीशन 4.5 वोल्ट तक पहुंचेगी तब ये सर्किट ऑटोमेटिकली काम करेगा। ये वोल्ट यहाँ से ट्रांसफर करेगा इस ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर के बेस पे जब पॉजिटिव सप्लाई जाएगी तो अमीटर कलेक्टर जंक्शन ऑन होगा, जिससे ये जो नेगेटिव सप्लाई है, जो मीटर पे नेगेटिव सप्लाई है वो कलेक्टर के साथ अटैच हो जाएगी, क्योंकि एमीटर कलेक्टर जंक्शन इसका ऑन हो जाएगा, जिससे एमीटर और कलेक्टर की सप्लाई जो है यहाँ पे जाएगी नेगेटिव सप्लाई। इस जगह पे नेगेटिव आ जाएगी, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है इस रिले के ऊपर, तो रिले ऑन होगी। ऑन होने के बाद ये यहाँ से जो है इसका, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा एनसी पॉइंट, और ये आ जाएगा ओसी के साथ, यानी ऑन कंडीशन के अंदर रिले आ जाएगी। जैसे ही ये ऑन कंडीशन के अंदर रिले आएगी तो इसके बाद यहाँ पे जो सप्लाई थी पॉजिटिव वो इस जगह पे जाना बंद हो जाएगी, वो पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई इस जगह पे आ जाएगी, यहाँ पे इस टर्मिनल से होते हुए यहाँ पे आएगी इस एलईडी के ऊपर, रेड एलईडी के ऊपर। तो रेड एलईडी क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी, और ये एलईडी क्या हो जाएगी? ऑफ। ग्रीन ऑफ हो जाएगी, रेड ऑन आ जाएगी, और आपकी चार्जिंग जो है ऑफ हो जाएगी। तो बैटरी 4.5 होने के बाद या जितने भी आप सेट करोगे उतने वोल्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली ये कट हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक है 4.5 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो इसके अंदर जो लोड का काम करेगी, लोड रजिस्टर है जो काम करेगी, वो बैटरी ही लोड रजिस्टर का काम करती है। जैसे जैसे बैटरी का वोल्ट बढ़ते जाएंगे तो इस सेक्शन के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा प्रीसेट के ऊपर। जब 4.5 तक वोल्ट लोड पहुंच जाएगा तब ये प्रीसेट ऑटोमेटिक वोल्ट पास आउट कर देगा एनपीआर ट्रांजिस्टर के बेस पे। तो जिससे ये ट्रांजिस्टर ऑन होके इस रिले को ऑन करेगा। रिले ऑन होने के बाद ये कॉमन कनेक्शन ऑन के साथ अटैच हो जाएगा, तो यहाँ से एनसी कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा, तो बैटरी हमारी ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक सर्किट बना सकते हैं
जो कि लिथियम सेल के लिए काम में लिया जाएगा चार्जिंग के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लिथियम बैटरी चार्जिंग सेक्शन ऑटो कट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।